प्रेज द लॉर्ड। आज मत्ती चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करें, मैं चाहता हूं कि अगर आपने मत्ती चैप्टर 2 अभी तक पढ़ा नहीं है तो प्लीज बाइबल ओपन करके पहले मत्ती चैप्टर 2 पढ़िए, उसके बाद ही वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिए। मत्ती के चैप्टर 2 में यीशु के जन्म के बाद कुछ घटनाएं हुई, वो सारी रिकॉर्ड की गई है। इनमें से एक घटना थी जहाँ पे मैजाए मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते आए थे कि जो दुनिया का मसीहा है वो कहाँ पे उसका जन्म हुआ। ये सबसे पहला पॉइंट मत्ती चैप्टर 2 में ये है कि ये जो मैजाए थे ये कोई इजरायली लोग नहीं थे, कोई यहूदी लोग नहीं थे, ये इजराइल के बाहर के लोग थे जो लोग को यीशु को ढूंढते ढूंढते आए थे। दूसरी बात है कि ये जो तीन लोग थे इन्होंने यीशु के लिए गिफ्ट्स लाए थे। और ये गिफ्ट्स क्या थे? तो गिफ्ट्स थे सोना, लोबान और गंधरस, मतलब इंग्लिश में गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मर। इन तीनों के पीछे रीजन है कि तीन गिफ्ट्स ही क्यों लाए थे, बराबर सोना, लोबान और गंधरस ही क्यों लाया गया था। तो तीनों में सबसे पहले जो कॉमन क्वालिटी है सोने में, लोबन में और गंधरस में, वो ये है कि ये तीनों प्योर होते हैं। ये बनाए नहीं जाते किसी केमिकल को दो तीन मिक्स करके, ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे गंधरस और जो लोबान है वो पेड़ से निकलता है, सोना हमको पता है कि माइन से निकलता है। यीशु भी क्योंकि अपने सबसे शुद्ध रूप में था, यीशु पवित्र था, तो इसके लिए जरूरी था कि उसके लिए कोई ऐसी चीज ही गिफ्ट में ये लोग लाए जो प्योर है। अगर इन तीन चीजों में कुछ कॉमन है तो तीन चीजों की अपनी अपनी क्वालिटीज भी है। जैसे सोना सिर्फ प्योर नहीं है, लेकिन सोना महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है उसका एक पेमेंट किया है यीशु मसीह ने, और वो पेमेंट बहुत बड़ा पेमेंट था। वो पेमेंट था कि यीशु अपना स्थान छोड़ के आया और यीशु ने हमारे लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया। तो सोना ये दर्शाता है कि सोना पवित्र तो है लेकिन साथ में एक्सपेंसिव भी है। उसी तरह यीशु पवित्र भी है और उसने एक बड़ा अमाउंट पे किया है, एक्सपेंसिव अमाउंट पे किया है हमारे जीवन को बचाने के लिए। दूसरा फ्रैंकिंसेंस। फ्रैंकिंसेंस सिर्फ प्योर नहीं होता लेकिन उसमें से एक जब आप उसे जलाते हैं लोबन को, तो उसमें से एक फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आती है अच्छी सी, जिसको सूंघते ही हमें अच्छा लगता है, प्रसन्न फील होता है। लेकिन ये कब काम आता है? देखिए, समझिए आप किसी रूम में है, वहां पे आप किसी रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में बदबू आ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे कि वहां पे अगर आपके पास लोबान है उस समय, तो आप लोबान को जलाएंगे और लोबान जलते ही क्या होगा, वहां की जो बदबू है, बैड ऑर्डर है, वो क्या करेगी, वो खत्म होते जाएगी धीरे धीरे। लोबान उसको कवर करेगा, उसको ओवरटेक करेगा और आपको एक अच्छा फ्रेग्रेंस मिलेगा विद टाइम उस रूम में। यीशु भी क्या करता है, यीशु हमारे जीवन में जो बुराई है, जो पाप है, मतलब पाप मतलब जो बदबू है, बदबू से हम रिलेट कर सकते हैं उसको, यीशु अपने फ्रेग्रेंस से, मतलब जैसे लोबान अपने फ्रेग्रेंस से, वैसे यीशु अपने फॉरगिवनेस मतलब अपने क्षमा से हमारे उस बदबू को यानी पाप को कवर करता है, हमारे उस पाप को ओवरटेक करता है। मर जो है या गंधरस जो है ये मेडिसिन में बहुत यूज होता है। और पुराने नियम में मर जो था ये जो ऑयल होता था जिससे राजाओं को या नबियों को अनॉइंट किया जाता था, ये मर उस ऑयल में होना जरूरी था। तो हीलिंग के साथ ये अनॉइंटिंग का भी काम करता था। और यीशु मसीह भी क्या करता है, यीशु मसीह भी हमको हील करता है। मैं आपके बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बीमारी पाप है। तो यीशु मसीह भी हमें अपने पापों से हील करता है, हमें वो हमारे स्पिरिट को हील करता है। और हमें हील करते करते वो क्या करता है, वो हमें अनॉइंट करता है अपने उद्धार से। तो इसलिए मर मतलब गंधरस को भी लाया गया था। ऐसी नहीं था कि वो तीन जो मैजाए थे उनको लगा चलो ये तीन चीजें लेके जाते हैं। इनका इंपॉर्टेंस था, इनका मतलब था, जो मैंने आपको अभी समझाया। अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे ये तीन लोग थे, इन्होंने यीशु के लिए कुछ गिफ्ट लाया था, वैसे आप क्या गिफ्ट ला सकते हैं, वैसे आप क्या यीशु को गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं? तो आप भी कर सकते हैं यीशु को गिफ्ट। कई बार हम बोलते हैं नहीं मैं तो मनुष्य हूं, मैं क्या परमेश्वर को, लेकिन हम भी कर सकते हैं यीशु को, हम कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। क्या ऑफर कर सकते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ। ट्राई टू लिव लाइफ एज होली एज पॉसिबल। अपने जीवन को जितना पवित्रता से आप जी सकते हो उतना जिए। कौन सी पवित्रता? जैसा परमेश्वर ने बताई है वो पवित्रता। आपके खुद के दिमाग से आपने कुछ पवित्रता बनाई रहेगी अपने जीवन के लिए, वो पवित्रता नहीं, लेकिन जो पवित्रता हमें बाइबल सिखाती है, जो पवित्रता हमें परमेश्वर सिखाता है, वो पवित्रता से जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूँ। सेकेंड, डोंट सेल योर लाइफ for your will or desire to Satan, as Christ has now purchased your life with a price.
जैसे हमने देखा कि जो सोना है वो सिर्फ पवित्र नहीं होता लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होता है, वैसे हमारा जीवन भी बहुत कीमती है। इसको प्लीज प्लीज किसी भी रीजन से शैतान के हाथों में ना सौंपे, क्योंकि ये जीवन जो है एक मसीह जीवन जो आप जी रहे हैं, ये आपका खुद का नहीं, आपने आपके जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह ने खरीदा है आपके इस जीवन को, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा। और उसने कैसे खरीदा? तो अपना प्राण देकर खरीदा है। तो ये एक दूसरा गिफ्ट है जो आप मसीह को दे सकते हैं कि उसके हाथों में अपने जीवन को सौंपिए। तीसरा कि अपने जीवन से उस बदबू को खत्म कीजिए। जैसे लोबान जो है बदबू को खत्म करता है, वैसे आप भी आपके जीवन से उस बदबू को यानी उस पाप को खत्म करने के प्रयत्न कीजिए, उस आदत को खत्म करने के प्रयत्न कीजिए जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है। ये सारे गिफ्ट हम जरूर यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वचन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।